हजरत राबिया बसरिया हजरत हसन बसरी हज के लिए गए तो काबा अपनी जगह पर नहीं था। कहने लगे मालिक काबा कहाँ है? आवाज आई काबा मेरी बंदी का तवाफ करने गया है। नाम क्या है? और नाम राबिया बसरिया है। अल्लाह अकबर। मुड़ के देखा ना तो राबिया बसरिया आ रही थी, काबा आपके चारों तरफ घूम रहा था। हाँ, कहने लगे या अल्लाह मैं भी हज के लिए आया और ये राबिया भी हज के लिए आई है। मालिक मेरे लिए काबा नहीं और राबिया के लिए काबा खुद चला गया। रब ने फरमाया फर्क है हसन, तू काबा देखने आया था, मेरी राबिया काबे वाले को देखने आ रही थी। बात समझ रहे हैं ना? मेरी राबिया काबे वाले को देखने के लिए आ रही थी। तो ये बात आपने सुनी ना तो इश्तियाक पैदा हुआ कि चलो चल के देखते हैं कि राबिया में ऐसा कौन सा कमाल है जो हसन बसरी में नहीं है। समझ रहे मेरी बात? सुनते रहना। कहते मैंने सोचा कि जाके देखें कि राबिया में कौन सा कमाल है जो हसन बसरी में नहीं। आप जंगल में इबादत में मसरूफ थी, चले गए और जाके आपने सोचा चलो आजमाएं राबिया में कितनी पावर है। तो हजरत हसन बसरी ने मुसल्ला लिया और पानी पे फेंका। कहने लगे राबिया पूरी जिंदगी मिट्टी पे नमाज पढ़ते हुए हो गई, चलो आज पानी पे नमाज पढ़ते। बड़ी बात थी ना, पानी पे मुसल्ला रोक देना बड़ी बात थी। कहने लगे आओ नमाज पढ़ते हैं। हजरत राबिया बसरिया मुस्कुराई, आपने अपना मुसल्ला उठाया और हवा में फेंक दिया, छलांग लगाई मुसल्ले के ऊपर। कहने लगे हसन पानी पे नमाज पढ़ना तो क्या पढ़ना, आओ हवा में नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह सलामत रखे, जो समझ गए उनकी नस्लें आबाद हों। आओ हवा में नमाज पढ़ते। बैठ गए दोनों ने, हसन बसरी ने पानी पे नमाज पढ़ी और राबिया बसरिया ने हवा में नमाज पढ़ी। दोनों उतर के जमीन पे आ गए। राबिया बसरिया कहने लगी कि हसन तुमने पानी पे मुसल्ला बिछाया तो क्या कमाल किया, पानी में तो मछलियां भी तैरती हैं, और मैंने हवा में मुसल्ला बिछाया तो कौन सा कमाल किया, हवा में तो मक्खी मच्छर भी उड़ा करते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद हसन बसरी का जवाब सुने जिसने जिंदगी बदल के रख दी। उन्होंने कहा राबिया सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी तुम्हें शैतान को गाली देते हुए नहीं सुना। हाय हाय हाय। जो समझाने लगा हूं वो सुनना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ माशाल्लाह। सुने, आप फरमाने लगे कि राबिया कभी तुम्हें शैतान को गाली देते हुए नहीं सुना। मुस्कुरा के कहने लगी हसन मुझे अपने रहमान की तारीफ से फुर्सत ही कब मिलती है जो शैतान को गाली दे। मैं सिर्फ एक मिजाज रखता हूं, किसी को यहां बैठ करके गाली देने से बेहतर यह है कि अपने रजा की शान बताओ। सलामत रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने माशाल्लाह। जिंदगी गालियों में गुजर गई लेकिन आज तक कौम को यह नहीं समझा पाए अहमद रजा कौन है। ये कमी रही हमारी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब गाली दी जाए तो खुश हो, और गाली देना दुश्मन रसूल को ये कुरान की सुन्नत है, मुनकिर नहीं। हाँ हम भी गाली बकते हैं लेकिन गाली बाद में बको, अपनों की तारीफ पहले करो। तो मैंने देखा मिजाज होता, और कभी कभी हम नाइंसाफी नहीं करते, हो जाएगी हजरत तकरीर आज, बस थोड़ी सी बात सुन लें। बेगाने भी अपने हैं खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका कंधा। मैं इस चीज की परवाह नहीं करता हूँ कौन राजी रहेगा कौन नाराज, लेकिन एक बात समझाना चाहता हूँ, क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि जब पीर का तज़किरा आता है तो बंदा कुर्सी से उठ के खड़ा हो जाता है, और जब बात मुस्तफा की आती है तो मुंह में पत्थर दबा के बैठ जाता है। कायनात में पीर कितना भी बड़ा हो जाए मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हुजूर के साथ इंसाफ करें। मैंने देखा कई बार तकलीफ हुई है मुझे, ये मिंबरों पर बैठ के हुजूर की नात हो रही है ना तो बंदा बैठा, पीर साहब भी करें वाह वाह वाह, और जब बात अपनी आ गई ना तो मुरीद ने कपड़े उतार दिए, ले घड़ी भी ले, मोबाइल भी ले, टोपी भी ले, कुर्ता भी ले। ये क्यों होता है? मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सबसे बड़ी जात सबके लिए हुजूर की जात है, फिर इंसाफ किया। अब अगर हुजूर की बातें सुननी है तो फिर जिंदा दिली से सुनेंगे, बोले चुप रह के सुनेंगे कि बोल के सुनेंगे। मैं मुनाज़िर अहले सुन्नत की बस्ती में हूं, समझें। हाँ
नाज़िर अहले सुन्नत की बस्ती में हूँ, शेर रज़वियत की बस्ती में हूँ, जो जिस मिंबर पर बैठ जाए तो बदमज़हबों के पित्ते पानी हो जाते हैं। कई बार तो उनकी गुफ्तगू सुन के बदमज़हबों के पेट भी खराब हुए। हाँ, उस शेर की बस्ती है और लोग गीदड़ों की तरह बैठे, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो सवाल बनेगा ना। अगर आप भी उनकी बस्ती की फिजाओं में, इलाके की हवाओं में सांस लेते हैं ना, तो कुछ ऑक्सीजन तो आपके सीने में भी गया होगा ना। गया है कि नहीं? अपना एक मिजाज है, खाते हैं तेरे दर का, बोले हैं। वरना याद रखिए, मुझे तकरीर के साथ साथ नमाज जनाजा भी आती है। हाँ, मैंने बचपन में मरसिये भी सुने हैं। अब आपकी मर्जी है क्या सुनना है। खाते हैं तेरे दर का, जैसे ये जवान बोला, अल्लाह करे सारे बोल जाएं। हाँ, और सुनो, मैंने देखा ना, जो इनाम देने के लिए आ रहे थे, अक्सर उनमें बच्चे थे, समझदार लोग कम थे। हाँ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, अपनी जगह से उठे ही नहीं है। कुछ सोचते यार ये तो बच्चों का काम है, सुभान अल्लाह कहना तो ये कोई बात वाले आदमी का काम थोड़ी है। कुछ लोग मिंबर पे भी बुत बने बैठे रहते हैं। खुदा की कसम, इस पगड़ी की हमारी नजर में हुजूर के कदमों से लगने वाली खाक के मुकाबले में कुछ भी औकात नहीं। हम तो नस्लें कुर्बान कर दे आमीना के लाल, और हुजूर की जात तो बड़ी जात है, उनकी नस्ल पे हमारी नस्लें कुर्बान। तो मैं इस चीज का सख्त खिलाफ रहता हूँ। नात हुजूर की फिर सभी के लिए नात, चाहे मिंबर वाला हो या नीचे वाला। हाँ, तो फिर जब बात हुजूर की हो तो फिर कोई जमींदार नहीं रहना चाहिए, कोई ठेकेदार नहीं रहना चाहिए। जितने भी बैठे हैं सब हुजूर के मंगते बन के बैठे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं गए थे जलसे में, जैसे गए थे वैसे ही आ गया। आ ही जाएगा, जब ठुंट की तरह गया था ठुंट की तरह आ गया। ठुंट का मतलब समझते, अकड़ा हुआ गया था और अकड़ा वही वापस आ गया। यहाँ तो जो जितना झुक के बैठता है मदीने से इतना ज्यादा दिया जाता है। अगर आपको लगता है ना जमींदार है, तो जिम्मेदारी रखिए अपनी जेब में। हाँ, हम गलत नहीं कहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हाँ, तो ये खासाबी जेब में रखें, फिर नौकर बने हुजूर के। तैयारी करें, अल्लाह करे ये सफर मुस्तफा के मदीने का हो जाए। है तो जो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, अब उम्मीद करूं कुछ बड़े भी बोलेंगे। हाँ, मैं ये सवाल नहीं करता ये पैसे मुझे दे के जाइए, जो मिल रहा है यकीन जाने अल्लाह करे ये मेरे मदीने की टिकट में काम आ जाए। हाँ, और ये मौलवियों का मुकद्दर है। सुने, जो लोग कहते हैं ना ये ज़कात हो रहे, मैं कहता हूँ होश के नाखून ले, जबान को लगाम दे और संभल के बोल, सोचिए फिर बोलिए। लोग वकील की इज्जत करते हैं, जज की इज्जत करते हैं, पुलिस वालों की इज्जत करते हैं, और ये पोस्ट वाला भाई आदमी है, ये कुर्सी दे दो, मौलवी को देख कर हाँ आओ बैठो, ऐसे इशारा हाँ बैठो, क्या बात है। और ये वकील साहब थे, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हमें अपने दस्तरखान पर मिलने वाले टुकड़ों पे खुदा की कसम कायनात में सबसे ज्यादा नाज है। पूछो क्यों? इसलिए कि वकील को जो रोजी मिलती है ना, वो झूठ को सच और सच को झूठ करने के बाद मिलती है। जज को जो रोटी मिलती है ना, किसी गरीब का दिल दुखा के और किसी अमीर का दिल खुश करके मिलती है। हम मौलवी अपने मुकद्दर पे नाज करें, हमें तो रोटी ही तब मिलती है जब नबी की ड्यूटी दिया गया था। जब तक हम हुजूर की नौकरी नहीं करते हमें तो टुकड़े ही नहीं मिलते। इसलिए हम फख्र से कहते हैं खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कहेंगे भाई मुशाहिद भाई हैं यहाँ पे? नहीं, किधर है? अच्छा माशाअल्लाह, जरा बैठ जाइए, अब देखिए जलसा शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और बस जितनी देर गुफ्तगू सुने मोहब्बत से सुने। तैयार हैं आप लोग? हैं? अगर तैयार हैं तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। पीछे वाले कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मौलवी बुढ़ा समझ के माफ कर देगा। तो मैं पहले बता दूं, वो मैं अक्सर इन बातों को करता नहीं हूं, लेकिन आपका मुंह देख के मुझे करनी पड़ रही है? ये मुंह देख के आपकी कर रहा हूं। वो आपको अगर लगता है ना आप बूढ़े हो गए, तो मेरी ये बात याद रखना। वो सुना होगा ना, बड़े बूढ़े बता के गए कि एक शेर था, बकरियों के झुंड में रहता था, तो वो भी मैं करने लगा।
ठीक है। वो बकरियों में रह के मैं करने लगा। एक दिन जब दरिया के किनारे गया ना, तो पानी पीने के लिए गर्दन झुकाई, उसने अपना मुंह देखा, तो उस दिन ख्याल आया यार मेरा मुंह तो इनसे अलग है। तो बोला जब मेरा मुंह अलग है तो मेरी आवाज भी इनसे अलग होगी, क्यों ना मैं चीख के देखूं। एक बार जब वो चीखा तो फिर शेर निकला, दहाड़ मारी तो बकरियों के पित्ते पानी हो गए। तो उसे लगा रे हम धोखे में थे, इनमें रह के इन जैसे ही हो गए थे। तो अगर बड़े बूढ़ों को ये लगता हमारे बाल सफेद हो गए, अब हम सुभान अल्लाह कैसे कहें, तो सुने बुढ़ापा उम्र से नहीं आता है, बुढ़ापा जज्बात ठंडे हो जाते हैं तब आया करता है। वरना हुजूर का आशिक तो 110 साल का भी होना तो बूढ़ा बूढ़ा। ये पीछे वाले चच्चा बोल जाएं तो मैं तकरीर आगे करूं। बूढ़ा बिल्कुल कसम खा के आए नहीं बोलेंगे, इंशाअल्लाह हम आपके 40वें में बोलेंगे। तैयार हैं आप लोग? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व